हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो है क्लास 10th के लिए है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का देख लिया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पढ़ा हुआ आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। तभी आप लोग पार्ट 3 पे आएँ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से सिलसिलेवार से समझ में आएगा कि कैसे पढ़ाई हो रही है और कैसे नहीं। तो अभी तक हम लोग 3 टाइप का सवाल देख चुके थे। आज हम लोग चौथा टाइप देखेंगे दोस्तों, और चौथा और फिर 5वां टाइप, 2 टाइप आज हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा। अगर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ ना, तो आप मेरी बात एकदम अच्छे से फॉलो कीजिएगा कि आप घर पर जाकर, ठीक ना, आप उस बुक को निकालिएगा और बनाना शुरू कीजिएगा। इन केस अगर आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, या कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, जिस बुक का हो उस बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो अगले सेशन में मैं वो सारे क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट का डाउट था ना, उसको मैं एक जगह इकट्ठा कर सारा एक एक करके डिस्कस कर दूंगा। चाहे वो NCERT से हो, चाहे वो RX अग्रवाल से हो, चाहे वो RD शर्मा से हो, ठीक है। हालांकि मैं तीनों किताब को लेके चलूँगा, ठीक है ना। और अभी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो टाइप, वो मैं टाइप का टाइप RS अग्रवाल के बेसिस पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज जो आपको होमवर्क मिलेगा ना 2 टाइप और पढ़ाने के बाद, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाके RS अग्रवाल से कंप्लीट करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही RX अग्रवाल से कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप तुरंत चल जाएंगे NCERT पे, क्योंकि उसमें से 5 क्वेश्चन होगा या 6 क्वेश्चन होगा, हार्डली उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए टाइप 4th को समझते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से, ठीक है। ये टाइप 4th में हमने रखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स कैसे पता करेंगे कि ये क्वेश्चन वेरिएबल वाला सवाल है। तो 3a/x माइनस 2b/y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन है दोस्तों a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब आप जानिएगा कि अभी तक जो था वो नंबर ही आ रहा था और x और y आ रहा था। अगर x और y के अलावा अगर अल्फ़ाबेट का कोई भी टर्म आता है तो वो समझ जाइएगा कि वो वेरिएबल बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल को आज के बाद से आप पहचान जाइएगा कि सर दिस प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल्स के सवाल है ये, ठीक है। तो अगर वेरिएबल्स वाला सवाल आता है तो कैसे बनाएंगे, और आप मेरा यकीन मानिए, ठीक है ना, कि आपको अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स ही आएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स ही ज़्यादातर आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर टाइप को आपको बहुत तगड़े तरीके से क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके, जहाँ हो सके, आप बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी बार करेंगे उतनी बार अच्छी है, ठीक है ना। तो नंबर वाला सवाल काफ़ी इजी होता है, इसलिए सब बच्चे कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स वाला सवाल अगर आपको आने लगे तो आप समझिए कि आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। आइए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहला कोई भी इक्वेशन मिले तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानते थे। क्या अभी इस वाले को इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट अभी लेफ्ट साइड में है। आप पहले कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट करके तब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड माने। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 3a/x माइनस 2b/y प्लस 5 जब जो उधर जाएगा दोस्तों तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन को देखिए ध्यान से। तो a/x प्लस 3b/y और माइनस 2 जब उस साइड जाएगा दोस्तों तो प्लस का 2 हो गया, और ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब मेरा वही पुराना आदत, सर किसको सेम करें, x वाले को सेम करें या y वाले को सेम करें? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ x पॉजिटिव है, नीचे में भी x पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ y नेगेटिव है तो नीचे में y पॉजिटिव है। तो जहाँ भी आपको अल्टरनेट साइन दिखता है ना, तो आपको बताया गया था
कि आप उसी को सेम करें जहाँ पे वेरिएबल का साइन अल्टरनेट है। तो y वाला यहाँ पे अल्टरनेट है, तो y वाले को इक्वल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब सर इक्वल करने के लिए क्या करें? तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए कि यहाँ पे y के ऊपर में क्या है 2b, तो आप यहाँ पे 2b से गुना कर दीजिए, और यहाँ y के ऊपर क्या है 3b, तो आप यहाँ 3b से गुना कर देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है दोस्तों, लिखना पड़ेगा कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3b एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2b ऑन बोथ दी साइड्स वी हैव। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। और पेंसिल लेकर बैठिएगा एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे आप अपने सुविधा के लिए लिख सकते हैं, ताकि आपका ध्यान यहाँ पे रहे कि हमको 3b से मल्टीप्लाई करना है पूरे इंटायर इक्वेशन को, और इक्वेशन 2 को 2b से मल्टीप्लाई करना है पूरे इंटायर इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आया, a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 9ab। नीचे में क्या था x था तो x लिख दिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। 3 को पहले 2 से गुना कीजिए तो बोले आप 6, और b गुना b क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे b स्क्वायर, और नीचे में क्या था दोस्तों y, तो y लिखिए। और जब 3 इंटू -5 करेंगे तो माइनस का 15b आएगा, और ये आपका आ गया इक्वेशन 3। अब आप नीचे में भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 को जब 1 में गुना करेंगे तो 2, और a को जब b में गुना करेंगे तो 2ab। नीचे में x था तो x लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस देंगे। 2 को जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, b इंटू बी करेंगे दोस्तों तो b स्क्वायर, नीचे में y था तो y लिख देंगे। बराबर है तो बराबर दीजिए, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 और b, और ये आ गया इक्वेशन आपका 4th, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि y वाला सेम हो चुका है ना। जैसे ही सेम होगा तब आपको इसके बाद क्या लिखना है, तो ऑन एडिंग, है ना, इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, जब ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर से आप इसको लिखिए 9ab अपॉन x, 6b स्क्वायर अपॉन y, हाँ ठीक जा रहे थे ना, बराबर कितना माइनस का 15b, और चौथा इक्वेशन था 2ab अपॉन x प्लस 6b स्क्वायर अपॉन y बराबर 4b। और जैसे ही दोस्तों जैसे ही जोड़ेंगे ना तो ये प्लस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अब आराम से यहाँ से आइए, क्या ऊपर में बचा पहले वो लिखिए 9ab अपॉन x, नीचे में प्लस क्या क्या बचा 2ab अपॉन x। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऊपर में बचा 9ab अपॉन x प्लस 2ab अपॉन x, और राइट साइड देखिए क्या है। तो आप बोलेंगे सर राइट साइड में नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव का वैल्यू लाइक टर्म है ना, b यहाँ भी है तो b यहाँ, तो ये दोनों लाइक टर्म हुआ, तो आपस में इनका जोड़ घटाव होना है। नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर नेगेटिव में आएगा। और बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए तो 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर 11b बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो x ही हो जाएगा, तो ऊपर का जो टर्म था वैसे ही एट इज इट लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों भी लाइक टर्म है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो फिर जुटेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा 11ab अपॉन एक्स बराबर माइनस का 11b। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब आप देखिए, अब आप जानते हैं कि आप स्टैंडर्ड 10th में हैं, तो आप डायरेक्ट अब काटना शुरू कीजिए। b से b गया, 11 से 11 गया, जो बचा वो लिखिए। ऊपर में बचा a, नीचे में बचा x, इधर खाली क्या बचा दोस्तों -1, और नीचे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a इंटू 1 बराबर -1 इंटू एक्स, तो और करके लिख लीजिए। जब इससे गुना करेंगे तो -1 मतलब -x ही लिखिए बराबर a। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, तो वेरिएबल के साथ माइनस ना रख के उधर भेज देंगे। तो आखिर देखिए, जिनको यहाँ से कोई बहुत दिक्कत होता है लोगों को, तो देखो भाई हम पूरा बेसिक से ही बता देते हैं। तो -1 इंटू एक्स बराबर a इंटू 1, तो आप बोलेंगे सर -1 इंटू एक्स बराबर a को जब 1 से गुना करेंगे तो a, और x का वैल्यू निकालना है तो उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, तो ये -1 इसमें गुना है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो गया, और a बटा -1 ही क्या कहलाता है दोस्तों, -a। तो x का वैल्यू निकल के आ गया
का a। ठीक है, अब इस x का वैल्यू जो -a आया, आपके पास 3 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। जो इजी लगता है ना आप उसमें क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। मुझे इक्वेशन 2 काफ़ी इजी लग रहा है, तो हम 2 से ही हम y का वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। ठीक है, तो आइए, है ना, देखते हैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल के। तो फ्रॉम लिखेंगे इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव, इक्वेशन सेकेंड था a/x 3b/y बराबर 2। अब x का वैल्यू -a पुट करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो a x के जगह पे -a रखें, 3b/y बराबर 2। a से तो a कट ही जाना है, तो बचा -1, ऊपर नीचे कट गया तो -1 प्लस 3b/y बराबर 2। अब -1 जब उधर जाएगा दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3। अब इस 3 से 3 को काट दीजिए एक बार में, तो b बराबर y, देयरफॉर y बराबर क्या आ गया दोस्तों, b। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस x बराबर -a एंड y बराबर b। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल काफ़ी अच्छे से, है ना, पूरा मैंने बेसिक से कैलकुलेशन कर कर दिखाया है, ताकि फर्स्ट टाइम भी कोई लड़का या लड़कियाँ देख रहे हों तो उनको प्रॉब्लम ना हो। सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, ठीक है ना, टाइप 4 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स पे ये दूसरा सवाल है। ठीक है ना, तो जो बच्चे अगर पहले सवाल को अच्छे से नहीं समझ पाए थे तो कोई बात नहीं यार, ये तो वीडियो है, जितनी बार मन करे रिवाइंड कर कर प्ले करते रहो, जब तक नहीं सीखो तब तक प्ले करते रहो। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार में ही इतना समय लेके आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ, है ना। अगर फिर भी किसी लड़के या लड़कियों को नहीं समझ में आता है ना, तो वो वीडियो को पीछे रिवाइंड कर कर, बैक कर बार बार प्ले कर कर देखें, वो सीख जाएंगे। ठीक है ना। आइए, अगर पहला सवाल अगर आपको किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आप दूसरे सवाल में आप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी देखिए ए और बी सवाल है, ए और बी है, इसका मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स है। ठीक है सर, क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं? देखिए सॉल्यूशन में तो आप बोलेंगे हाँ सर मान सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना, एक्स और वाई जिसमें लगा हुआ है वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ a प्लस बी कांस्टेंट है तो यहाँ 2ab भी कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल और यहाँ वेरिएबल। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म जो है सर वो राइट साइड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को ऐसे लिखेंगे by/a बराबर a प्लस बी, इसको माने आप इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को लिखिए x माइनस by बराबर 2ab, ये भी राइट साइड में था तो इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब आप बताइए सर, यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ भी x पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव तो यहाँ y नेगेटिव। अब ये हो गया दोस्तों गड़बड़, यहाँ पे x दोनों पॉजिटिव आ गया सर और दोनों y भी क्या है, निगेटिव है। तो जब सेम साइन आ जाए, अगर दोनों का दोनों x जो है पॉजिटिव हो या y पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो और y नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन सेम है तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, या तो आप x को सेम करें या तो आप y को सेम करें, लेकिन आपको अल्टीमेटली और फाइनली आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। अब ऐड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस बार सिंबल जो है सर अल्टरनेट नहीं है। यहाँ x को देख रहे हैं तो दोनों का दोनों प्लस में है और यहाँ y को देख रहे हैं तो दोनों का दोनों निगेटिव में है। अल्टरनेट रहता तब ऐड करते हैं, जब अल्टरनेट नहीं रहे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए, अगर हम ध्यान से देखें तो आप बोलेंगे सर या तो आप x को सेम कर दीजिए या तो y को सेम कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लेके चलते हैं कि सर x को सेम करें। चलिए हटाइए, y को सेम करते हैं। चाहे कोई कहेगा नहीं सर x को सेम कीजिए, अरे भाई किसी को भी सेम करना है, इक्वल करना है, किसी करो, x को करो या तो फिर y को करो। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे x को करके चलते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ x के बगल में क्या है दोस्तों, तो a/b, और यहाँ x के बगल में क्या है, a है। तो x के बगल में a न्यूमरेटर में है, x के बगल में a न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, b। अब डिनोमिनेटर में b लाने के लिए यहाँ b से नहीं गुना करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा।
यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 1/b से। अब आप गुना करके चेक कीजिए, ax को जब 1 से गुना कीजिएगा तो x आ जाएगा और नीचे में b था तो b भी आ गया। हो गया सर सेम, ठीक है ना। तो किसी एक वेरिएबल को सेम करना था, बस हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे 1/b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे इस तरह से कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 1/b ऑन बोथ दी साइड्स तो वी गेट। तो आइए दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। तो ये हो गया ax/b और ये हो जाएगा by। ऊपर में by को जब 1 से गुना करेंगे तो by और नीचे में b था तो b लिख दीजिए। 2ab, जब 2ab को 1 में गुना करेंगे तो 2ab और नीचे b था तो b लिख दीजिए। अब जो कट रहा है काटिए दोस्तों। आप बोलेंगे सर कि b से b कैंसिल हो गया, यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा वो लिखिए ध्यान से। तो आप बोलेंगे सर ax/b और यहाँ y, जबकि यहाँ क्या है दोस्तों 2a है ना। 2a बचा, b से b कैंसिल हो गया। ये आपका मिला इक्वेशन थर्ड। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को, ax/b अब इस बार इक्वल हो गया ना दोस्तों। जैसे ही इक्वल हो गया तो अब सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब आप फिर से यहाँ लिखिएगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग। देखिए एक बार फिर से मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग है ना इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 वी गेट। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, 3 में से 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। कोई लड़का कहेगा सर 3 में से हम 1 को घटाएं या 1 में से 3 को घटाएं, तो किसी में से किसी को घटा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 वाला इक्वेशन को पहले लिखेंगे ax/b। जो भी फ्रॉम के बाद लिख रहे हैं ना उस इक्वेशन को पहले लिखिएगा, बस ध्यान दीजिएगा। -y = 2a। और अब था पहला इक्वेशन, तो ax/b माइनस का by बराबर a + b। और अब घटाना है दोस्तों तो साइन चेंज करेंगे ना, ये प्लस है तो यह हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, और ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, और ये प्लस है तो ये भी हो गया माइनस। ध्यान दीजिएगा, ये से तो पूरा ये क्या हो गया, प्लस माइनस कट गया। अब हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ y माइनस में है जबकि यहाँ y प्लस में है, तो प्लस वाले को पहले लिखा कीजिए। तो आप प्लस वाले को पहले लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपको गलत ना हो, और तब माइनस वाले को बाद में इक्वल टू दीजिए। यहाँ पे लाइक टर्म a वाला है ना, तो ये लोग जुटेगा घटेगा, तो +2a में से -a गया। तो अगर आप सोचिए कि 2a में से a जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, a ही ना लिखेंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, a और फिर -b का साइन प्लस नहीं है दोस्तों, b का साइन माइनस है। तो अब जो लिखे इसको यहाँ से समझते हैं। क्या आया मेरे पास, by - y बराबर आया मेरे पास a - b। अब कहेंगे सर यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर y कॉमन है। y क्या है दोस्तों, कॉमन है, ठीक है ना। देख लीजिए a छूट गया है, हाँ यहाँ a भी था नीचे में, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ by/a है, ठीक है ना। अब सही है, अब सही है, ठीक है ना। देख लीजिएगा यहाँ था ना by/a, तो यहाँ लिखेंगे by/a। तो यहाँ प्लस वाला by/a पहले लिखे, फिर -y लिखें, इधर 2a में से a गया तो a बचा, -b बचा, तो आपका by/a बचा इधर। अब आप कहेंगे सर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो आप एलसीएम लीजिए, a और 1 का एलसीएम क्या आएगा a। अब यहाँ जो बचा वो लिखिए by, जब इससे भागा देंगे तो a बार में कैंसिल होगा, a को जब y से गुना करेंगे तो ay, और इधर क्या था a - b। अब ध्यान से देखिए तो y दोनों में क्या है दोस्तों, कॉमन है, तो यहाँ बचा b - a और अपॉन a बराबर a - b। अब याद रखिएगा मेरा एक बात जीवन में, क्या सर, कि अगर कभी भी इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के उस साइड, यहाँ देखिए इक्वल टू के इस साइड देखिए a निगेटिव है b पॉजिटिव है, जबकि इक्वल टू के राइट साइड देखिए तो a पॉजिटिव है लेकिन b निगेटिव है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे कि जो इस साइड प्लस में है वो उस साइड माइनस में है, और जो उस साइड माइनस में है इस साइड प्लस में है, तो आप ठीक है ना क्या करेंगे, इसमें से है ना, या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए या यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो हम राइट साइड से ही माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से देखिएगा वाई बी माइनस ए अपॉन ए, और यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ना दोस्तों तो ये चीज़ लिख दीजिएगा जो सेम चीज़ है, साइन देखिए अब अल्टरनेट हो गया, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने से ये फ़ायदा हुआ कि जब माइनस से गुना कीजिएगा ना तो माइनस बी अब माइनस माइनस प्लस ए, यही चीज़ मिलेगा दोस्तों। अब आप आराम से इससे और इससे ये पूरे टर्म को काट सकते हैं एक बार में। तो y अपॉन ए बराबर -1, तो y निकालना था ना आपको, तो a को जब -1 से गुना करेंगे तो माइनस का a आ गया। देखिए y का वैल्यू निकल गया -a। जैसे ही y का वैल्यू निकला तो आपके पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन है। तीन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो मुझे सबसे आसान कौन लग रहा है, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी है। अब आप आराम से इक्वेशन 2 को लिखिए तो क्या है, तो आप बोलेंगे सर ax माइनस बी वाई बराबर 2ab है। आप बोले हाँ सर। चलिए तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपको पुट कर देना होगा -a। तो इस y की जगह पे देखिए दोस्तों, खाली मैं इस y की जगह पे -a लिख रहा हूँ। माइनस है तो माइनस, b है तो b, और y की जगह पे -a बराबर 2ab। सॉल्व कीजिए ax। अब देखिए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस b इंटू ए करेंगे तो ab बराबर 2ab। अब इधर भी ab, इधर भी ab, उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखिए तो ax बराबर 2ab माइनस का ab, तो ax बराबर आ गया दोस्तों ab। अब आप बोलेंगे सर a से तो a कट ही जाना है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, b। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार कि इस तरह से सर अगर आपको क्वेश्चन आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप कहेंगे ना पूरे टाइप में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। ये भी सर जो वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है ना, अभी भी फ़िलहाल बेसिक चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ है ना, ये सारे के सारे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना टाइप है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 5 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट, है ना। तो मैंने इस टाइप के सवाल को, ठीक है ना, किस पे रखा है दोस्तों, क्या नाम दिया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट। तो अगर इस तरह के पैटर्न के सवाल को कैसे पकड़ेंगे सर कि ये इस टाइप का सवाल है ना। तो बड़ा आसान है, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे लिखा हुआ है तो उससे आप समझिए पहले कि क्यों इसको कहा गया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप पहला इक्वेशन को देखिए तो यहाँ 37x है प्लस 43y है बराबर है 123 के। जबकि नीचे वाले इक्वेशन सेकंड को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ 43x है, 37y है और बराबर कितना है 117। तो ऊपर में जो x के साथ कोएफिशिएंट है ना वो y में नीचे के साथ है, और जो ऊपर में y के साथ जो नंबर है ना वो x के साथ में है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट। फिर से बात समझिएगा, ऊपर में जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई है, नीचे वाले इक्वेशन में वही नंबर y के साथ मल्टीप्लाई है। तो एक्सचेंज हुआ ना, x वाला y के साथ, y वाला x के साथ चला गया। और ऊपर में जो y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है, नीचे वाले में वो x के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये आपको हमेशा डायगोनल रिलेशनशिप देगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ वाला कोएफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ वाला कोएफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाई। तो इसी को कहते हैं दोस्तों एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट, जो मैंने रखा है अपने सहूलियत के हिसाब से ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अब इस तरह के सवाल को, है ना, अगर आप नॉर्मल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है ना, तो हालत ख़राब हो जाएगी। और बनाते चलेंगे, पता चला कि आधा घंटा से ऊपर आपका ये सवाल ले लिया, और वो भी गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कि आपका एग्जैक्टली सही आंसर आएगा या नहीं आएगा,
ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नॉर्मल तरीके से भी बना के ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि सर इस तरह के पैटर्न के सवाल को अगर नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो सवाल में बुरी तरह फंस जाएंगे और हम लोग गलती कर बैठेंगे। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है आखिर? तो देखिए, जब भी अगर आप देख लिए कि ऊपर में जो x का कोफिशिएंट वो नीचे में y का कोफिशिएंट है और जो ऊपर में y का कोफिशिएंट वो नीचे में x का कोफिशिएंट है, तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। अगर सोचिए कि नॉर्मल तरीके से अगर आप चाहते हैं तो क्या कहते हैं, सर x को सेम कीजिए। हम लोग x को सेम करेंगे। अगर x को सेम करेंगे तो नीचे में नंबर 43 है, तो बताइए अगर ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट होता और ये मेरा इक्वेशन सेकंड होता तो क्या हम इसको 43 से गुना करते हैं और इसको 37 से गुना करते हैं? तो 43 इंटू 37 कीजिए एक बार, 43 इंटू 43 कीजिए एक बार, फिर 43 इंटू 123 कीजिए। ये तो दोस्तों बस पहला इक्वेशन में इतना लंबा चौड़ा गुना करना है। सेम केस अब आपको क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड में करना होगा कि 37 इंटू 43 कीजिए, 37 इंटू 37 कीजिए और 37 इंटू 117 कीजिए। बोलिए एग्ज़ाम रहेगा? आप बोलेंगे नहीं सर एग्ज़ाम तो नहीं रहेगा। पता चला कि एक ही क्वेश्चन बनाने में पूरा का पूरा एग्ज़ाम का समय ही ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो कभी भी ये मूर्खता वाला काम ना करेंगे, ठीक है ना। अगर सवाल अगर आप धर लिए कि एक्सचेंज ऑफ है ना कोएफिशिएंट है, तो नॉर्मल तरीके से कभी जीवन में ना बनाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। नहीं तो गुना करते करते जीवन कट जाएगा, ठीक है। आइए, तो मैंने क्या बोला सर कि ऐसे सवाल को अप्रोच करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है कि एक बार आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो आपको एक सिंपल x और y में एक छोटा सा इक्वेशन आएगा जिसको आपको मान लेना है इक्वेशन थर्ड। फिर आप दोबारा से इस इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो एक और सिंपल इक्वेशन मिलेगा आपको x और y में जिसको आप इक्वेशन फोर्थ मानेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए। फिर से समझिए, अगर एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट वाला सवाल आता है तो आप एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x और y में एक छोटी सी इक्वेशन आएगी, सिंपल एकदम बच्चा टाइप का, उसको आप मानेंगे इक्वेशन थर्ड। और एक बार फिर से इसी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो फिर x और y में एक छोटी सी इक्वेशन आएगी जिसको आप इक्वेशन मानेंगे फोर्थ, ठीक है। आइए एक एक कर देखते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अभी सर कांस्टेंट एक तरफ है और वेरिएबल एक तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। देखिएगा हम प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा सर, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। एक बार ऐड कीजिए। रुक जाइए दोस्तों, इंक ख़त्म हो गया, एक मिनट भर लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि एक बार क्या बोलेंगे, एक बार दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो x और y में एक सिंपल सा इक्वेशन आएगा और एक बार दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x और y में एक दूसरा इक्वेशन सिंपल सा आएगा और तब फिर दोस्तों वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं, ऐड कीजिए। तो 37x प्लस 43y बराबर 123 और 43x प्लस 37y बराबर 170। ऐड कर रहे हैं दोस्तों, 7 3 10 4 3 7 और 8 80x, 7 3 10 4 3 7 तो 8 80y, 7 और 3 10, 2 और 1 3 1 4 और यहाँ पे दोस्तों 2। तो एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट वाला में एक चीज़ आप हमेशा गौर फरमाइएगा कि जो x के साथ नंबर यहाँ है वही y के साथ यहाँ नंबर आना चाहिए। अगर नंबर आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं या गलत ऐड कर रहे हैं। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 80 इज़ कॉमन इन बोथ दी टर्म्स। तो आपका बचा x प्लस वाई ब्रैकेट में 80 निकल गया दोनों में से ना कॉमन, तो यहाँ x बचा और यहाँ y बचा बराबर 240। अब देखिए 0 से 0 काट दिए, 8 के टेबल से 24 कितने बार में। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि x और y में एक छोटा सा पिद्दी सा एक इक्वेशन आएगा, बहुत सिंपल सा। देखिए आया ना, x प्लस वाई बराबर 3, एक छोटा सा इक्वेशन आया। अब एक बार फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी है। किसी को किसी में घटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आप चाहे तो 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए। तो पहले 2 को लिखे हम यहाँ पे फ्रॉम के बाद, तो पहले फ्रॉम के बाद वाले टर्म को लिखिए 43x 37y बराबर 117 और 37x प्लस 43y बराबर 123। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, 13 में से 7 जाएगा 6, तो यहाँ 6x फिर माइनस है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए क्यों माइनस, निगेटिव का वैल्यू बड़ा और पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, तो आंसर माइनस में आएगा। और बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाएंगे तो फिर से 6y आएगा। जो x के साथ यहाँ नंबर है वही y के साथ यहाँ पे आएगा, चाहे ऐड करिए चाहे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ ऐड किए तो x के बगल में जो नंबर है वही y के बगल में यहाँ नंबर है। सब्ट्रैक्ट भी किए तो x के बगल में जो नंबर यहाँ है वही नंबर y के बगल में यहाँ है। और यहाँ फिर देखिए दोस्तों, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है और पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर माइनस में आएगा। और 123 में से अगर 117 घटाएंगे तो 13 में से 7 जाएगा 6, ये कटा, तो ये आया दोस्तों 6। अब आप क्या बोलेंगे सर कि दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 6 कॉमन है, तो x माइनस वाई बराबर -6। इस 6 से इस 6 को काट देंगे तो अब आपका देखिए एक छोटा सा इक्वेशन आया x माइनस वाई बराबर -1। ये कौन सा इक्वेशन आया दोस्तों, फोर्थ। अब आपको थर्ड और फोर्थ से सिर्फ और सिर्फ मतलब लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि सर अगर इन दोनों इक्वेशन को फर्दर हम लोग एक बार ऐड कर देना, तो क्योंकि y ऑलरेडी सेम है, देखिए y यहाँ प्लस में है तो y यहाँ माइनस में, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा। तो देयरफॉर आप क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। आइए थर्ड वाला इक्वेशन को लिखिए, x प्लस वाई बराबर 3 और फोर्थ वाले को लिखिए x माइनस वाई बराबर -1। ऐड कर दीजिए तो y से y कट गया दोस्तों, x 2x, 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ से देखिए दोस्तों x का वैल्यू क्या निकल के आ गया। जैसे ही x का वैल्यू निकल के आ गया ना, आप इस वाले इक्वेशन थर्ड में देखिए सबसे आसान इक्वेशन ये है और ये है, तो 3 या 4 में से किसी में आप पुट कर दीजिए x का वैल्यू। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों, तो x प्लस वाई बराबर 3, तो x का वैल्यू 1 पुट किए और यहाँ से सर y का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया 2। तो आपका जो आंसर होगा हेंस x बराबर 1 एंड y बराबर 2, यही दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये टाइप भी आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। और अभी भी किसी लड़के लड़कियों को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड कीजिए, जितनी बार मर्तबा आप मन करे उतनी बार देखिए। जितनी बार आप देखिएगा उतनी बार आपके दिमाग बहुत अच्छे से गेन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फिर से मैं इस टाइप को रिकॉल कर देता हूँ 1 मिनट के लिए कि कभी भी अगर आपका एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट वाला सवाल दिखे कि जो ऊपर में x है वो y में है और जो ऊपर में y में वो नीचे में x में है, तो आप हमेशा एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x और y में एक छोटा सा इक्वेशन आएगा। और याद रखिएगा जब भी ऐड कीजिएगा ना तो x के बगल में जो नंबर है वही y के बगल में नंबर होना चाहिए। तो x और y में एक इक्वेशन आया छोटा सा, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। फिर एक बार इन दोनों इक्वेशन को घटा लीजिए, जैसे ही घटाइएगा ना तो भी आप क्या देखेंगे कि x के बगल में जो नंबर है वही यहाँ पे y के बगल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो x और y में फिर से एक छोटा सा इक्वेशन आया। अब क्या देख रहे हैं दोस्तों कि अगर सर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो y कट जाएगा क्योंकि y का साइन ऑलरेडी अल्टरनेट है। तो y से y कटा तो x का वैल्यू मिला। जैसे ही x का वैल्यू मिला, 4 इक्वेशन है किसी में डालिए। तो फिर से मैं बता रहा हूँ बहादुरी इसमें नहीं है, कितने लड़के बहादुर बनते हैं इसमें पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। तो आप अपने हिसाब से जो इजी इक्वेशन लगे किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी आप सुनिए कि आपको करना क्या है ना। अभी आप लोग हमसे टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं और टाइप 5 के अकॉर्डिंग अब आप आराम से जो है एक्सरसाइज 3 भी निकालिएगा
1 से स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर ख़त्म, 3 नंबर ख़त्म, 4 नंबर ख़त्म, 5 6 7 8 9 10 सब ख़त्म, 13 ख़त्म, 14 ख़त्म, 15 ख़त्म, 16 ख़त्म, 17 खाली एक छोड़िएगा आप, 18 ख़त्म, 19 ख़त्म, 20 ख़त्म, 21 ख़त्म, 22 ख़त्म, 23 ख़त्म, है ना, 24 ख़त्म। 24 तक आपको अभी बनाना है दोस्तों। 1 से लेकर 24 तक RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3A 1 से लेकर 24 तक बनाइएगा। और उसके बाद 24 के बाद आप स्टार्ट करेंगे 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर। ठीक है, फिर से मैं नोट कर देता हूँ, है ना। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो बच्चे याद रखिएगा, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर नहीं बनाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से दोस्तों, ठीक है ना। फिर घर पर बैठ के आराम से जो काम करते हैं करते रहिए। तो होमवर्क है ना, 1 से लेके 24 तक एक्सरसाइज 3A, है ना, 1 से लेके 24 तक। उसके बाद 32, 33, 34 और 35, ठीक है ना, 32, 33 और 34 तक दोस्तों, यहाँ से 34 तक। उसके बाद आप आ जाइए 40 से लेके, ठीक है ना, आपका 50 तक। ये पूरे क्वेश्चन आप आराम से घर पर बैठ के करिए, क्योंकि आपको मैंने अभी तक 5 टाइप बताया और 5 टाइप में इतने सारे क्वेश्चन कवर अप हो जा रहे हैं। जिस तरह से एक टीचर एज अ होम ट्यूशन पढ़ाता है, मैं आपको ठीक एज अ होम ट्यूशन ही गाइड कर रहा हूँ। अगर आप सही में अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे तो आप मेरी बात को ज़रूर से ज़रूर एकदम मानेंगे। अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आप तभी रिकॉल करें जब आप मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 लेक्चर अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का देख रखे हैं तभी अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपसे फिर फंसेगा सवाल, है ना। अगर इस दरमियान, ठीक है ना, अगर आपको कोई बनाने में प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप RS अग्रवाल से ही पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब मैं इससे करवा दूंगा तो फिर आपको, है ना, अगले दिन मैं NCERT का प्रॉब्लम आपको दूंगा जो इसके सामने बचकाना रहेगा, ठीक है ना। तो कोई लोग कहते हैं कि सर NCERT से पहले करिए। अरे यार, तुम इससे पढ़ लो ना, उसके बाद तुम खुद से NCERT बना लोगे, कुछ है ही नहीं। और याद रखिएगा कि NCERT का क्वेश्चन जितना भी है सॉल्व्ड एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के अंदर, वो आपको RS अग्रवाल के बुक में या तो एग्जाम्पल में या तो, है ना, आपको एक्सरसाइज में दिख ही जाना है, ठीक है ना। तो आप एकदम इत्मीनान से रहिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सारे का सारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप हमारी बात को बाकायदा मानिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो जितना भी एग्ज़ाम्पल है, मैं एग्ज़ाम्पल आपको खुद मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक एक कर और उसके बेसिस पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ एज अ होम ट्यूशन की तरह, ठीक है ना। अगर इस प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना, कि आपको जो मैंने कहा आप वो ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। आप बेशक बनाइए, है ना। अगर आप पढ़ भी चुके हैं कहीं भी ना, 10 जगह पढ़ भी चुके हैं, फिर भी आप बनाइए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। समझ में आया। तो जितनी बार आप बनाएंगे तो मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा बनते चले जाएंगे दिन पे दिन। आप बात समझ रहे हैं ना। तो आप ज़रूर बनाइए। जो एक्सरसाइज 3A का 1 से लेकर 24 तक, फिर 32, 33, 34, फिर 40 से 50। 40 से 50 आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स है। 32, 33, 34 टाइप 5 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ कोएफिशिएंट है। बाकी 1 से लेकर 24 तक में आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन था जो आपको बताया गया है, ठीक है ना। और नॉर्मल सवाल टाइप 1 पे था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे से मेरी बातें समझ गए होंगे। हाँ, अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप बाकायदा जो नंबर डिस्प्ले होते रहता है स्क्रीन पे, ठीक है ना, आप बेशक जो है ना, उस व्हाट्सअप नंबर को सेव करके उस पर अपनी क्वेरी, किसी तरह का प्रॉब्लम, कोई भी तरह का डाउट हमसे पूछ सकते हैं।
मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर जिन बच्चों को इस सवाल बनाने में प्रॉब्लम होता है ना, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर मुझे ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। अगर आपसे नहीं बनेगा दोस्तों तो मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूँ कि एक बार ट्राई कीजिए, तब आप ज़्यादा बेनिफिट है ना गेन कर पाइएगा, ठीक है ना। और अगर चैनल है ना दोस्तों अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का तौर तरीका ना, तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, और ना शेयर करना भूलना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में।